प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों में हम लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। इसलिए हम सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज जो मैं लेकर के आई हूँ परमेश्वर का वचन, वो उसका टॉपिक ये है कि क्या हमें मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय, इन दिनों में जो बातों को मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा हॉस्पिटल का चक्कर चल रहा है, तो परमेश्वर हमको किस प्रकार से अपने वचन का प्रकाशन दे रहा है और उसी को मैं आप सबों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो वचन है वो परमेश्वर का वचन हमको आज सिखा रहा है कि क्या हमें मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, इसको हम लोग देखेंगे भजन संहिता 88 में देखेंगे। भजन संहिता 88 में देखेंगे, जो कि एजरावंशी हेमान का भजन है ये। और पूरे भजन संहिता में वो एक ही है अध्याय जो कि हेमान ने लिखा है। और इसको चूँकि हेमान कौन है, तो ये पहला इतिहास में हम देखेंगे 6वें अध्याय में 31 पद से हम आगे देखेंगे कि दाऊद ने जब मंदिर में गायकों को ठहराया था तो उसमें बहुत सारे गायकों को उसने नियुक्त किया था। और आसाफ जो कि उनका प्रधान था, तो गायक लोग गाते थे। और यहाँ पर एक ही भजन है जो कि हेमान का भजन है। तो यहाँ पर ये भजन ऐसे एक व्यक्ति की प्रार्थना है जो बहुत दिनों से वो बीमार है, बहुत ही दिनों से तकलीफ में पड़ा हुआ है। और उसे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि वो अब बहुत जल्द उसकी मृत्यु आ जाएगी। तो वह मृत्यु से बचाने के लिए, पीड़ाओं से बचाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए ये पीड़ित व्यक्ति की प्रार्थना है। प्रार्थना जैसे कि हम देखते हैं कि भजन संहिता में हम लोग देखते हैं कि ये पूरा जो है भजन का जो ये संग्रह है, ये पूरा इजरायलियों के लिए था कि वो हर अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग हम देखते हैं कि भजनों का वे लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रार्थनाओं में, स्तुति में, धन्यवादी में, अपनी सहायता के लिए, कलीसियाई रूप से, व्यक्तिगत रूप से मदद के लिए, चंगाई के लिए, इन सारे भजनों का इस्तेमाल वे लोग किया करते थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि आज हम भी जो मसीही विश्वासी लोग हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ाओं से जो ग्रस्त है, बहुत दिनों से जो बीमारी में से ग्रस्त है, और अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि अब उन्हें मृत्यु आ सकती है या फिर वे मरने वाले हैं, तो इस भजन को क्लेम करते हैं। तो यहाँ मैंने प्रश्न ये रखा है कि क्या हमें मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्रिय, हमको मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। आपको मेरा ये शब्द जो है अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आगे जब आप वचन को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। हम शारीरिक पीड़ाओं से ग्रस्त है, बहुत दिनों से ग्रस्त है, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये सारी तकलीफ़ों को दूर कर चंगाई दे, और उसको हम इन सारी चीज़ों के लिए हम निवेदन कर सकते। परंतु मृत्यु से बचाने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे प्रियो, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम तो है मृत्यु से ऑलरेडी पार कर चुके हैं, हम ऑलरेडी बच चुके हैं, क्योंकि ये मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इस कारण हम लोग देखते हैं कि इस मृत्यु का कोई भी डंका नहीं चलने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से जय प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को अपने पांव से या एड़ी से कुचल दिया है। अब मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जो नए जन्म लिए हुए हैं, आत्मा में हम नए जन्म पा चुके हैं, और परमेश्वर के नए बीज के द्वारा हम नए सिरे से नए संतान होकर के उत्पन्न हो गए हैं। अब हम पर मृत्यु प्रभुता नहीं करती है। मेरे प्रियो, ये आपको बहुत ही नया टॉपिक लग रहा होगा,
बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे मृत्यु पर जयवंत हो गया है, और हम उसकी समानता में जो हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, हम जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही उसके पीछे चलने वाले लोग भी जी उठेंगे पुनरुत्थान के साथ में। तो मसीही विश्वासियों पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होती है, मसीही विश्वासियों पर मृत्यु का डंक नहीं है। तो हमको मृत्यु पर भय नहीं करना है, हमको मृत्यु पर भय नहीं करना, और इसलिए हमको मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। भले ही आप चंगाई के लिए प्रार्थना करिए, अपनी पीड़ाओं से स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना हमको नहीं करनी है। क्योंकि हम इस सड़ाहट भरे, हम देखते हैं कि शरीर को हम कितना ज़्यादा महत्व देते हैं। मूसा क्या कहता है, देखिए मूसा क्या कहता है, भजन संहिता इसी में हम लोग देखते हैं 90 में हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा 91 इसी के संदर्भ में है। क्या कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। क्यों? क्योंकि क्या कहता है, चौथा पांचवा छठवां पद क्या कहता है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में जैसे कल का दिन जो बीत गया, हमारे लिए 1000 वर्ष परमेश्वर के लिए एक दिन के बराबर होता है। मनुष्यों को धारा में बहा देता, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होती, वह भोर को फूलती और बढ़ती और सांझ तक कटकर मुरझा जाती। तो हमारी आयु ही क्या है, हमारी आयु क्या है। देखिए कितना अच्छा कर रहा है कि स्वप्न जब हम देखते हैं, मूसा क्या कर रहा है कि स्वप्न जब हम देखते हैं, स्वप्न में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, बड़ी खुश हो जाते हैं, और उसके बाद में यदि हम खराब चीज़ें स्वप्न में देखते हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा नींद टूटता है, जब हम हकीकत में आते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही छोटा है। हम 70-80 साल, हमारा जीवन क्या है 70 और 80 साल, और हम लोग इसी जीवन की सड़ाहट के लिए हम बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। हम पौलुस क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है कि हम क्या है, ये पीड़ा जो है डेरा सरीखा का घर गिराया जाएगा, जिसमें हम कराहते रहते हैं और पहनने की कोशिश करते हैं और चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है गिराई जाएगी। तो हमारी जो जीवन है 70 और 80 साल, 80 साल, लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत छोटा है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही छोटा। जैसे हम आज कोई कीड़े मकोड़े को देखते हैं, छोटी छोटी कीड़े मकोड़े को देखें, किसी का दिन जिंदगी 3 दिन का रहता है, किसी का जिंदगी 2 दिन का रहता है, 4 दिन का रहता है, 7 दिन का रहता है। तो हमारे लिए वो कीड़े मकोड़े हो गए, क्योंकि हमारी आयु तो 70-80 साल की है, और इनकी कितनी है 2-3-4 दिन की है। तो इन लोग हमारे लिए कीड़े मकोड़े हो गए। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में देखिए, हमारे लिए तो 70-80 साल बहुत है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा जीवन। इसलिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन, इस धरती पर रहने की जीवन की कल्पना नहीं करता, वो हमको अनंत जीवन में ले जाने की कल्पना करता, जो कि यिर्मयाह 29:11 में कहता है। हमारे लिए वो जो कल्पनाएं करता वो हमारी हानि की नहीं, वो लाभ के लिए करता है, कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को देखते हैं कि हमको यहाँ सड़ाहट के लिए जो शरीर है, शरीर को हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस समय में हम इस धरती पर आए हैं, जो समय परमेश्वर ने हमको दिया है, हमको परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सके, कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। हो सकता है कि हमको परमेश्वर की इच्छा है कि हम 100 साल जिएंगे तो हम 100 साल जिएंगे, यदि परमेश्वर की इच्छा है कि हम 70 साल जिएंगे तो हम 70 साल जिएंगे, यदि परमेश्वर की इच्छा है कि हम 40 साल 50 साल तक ही जिए, तो परमेश्वर ने जो आयु दिया है हम उससे ज़्यादा हम नहीं जी सकते। तो हमको मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। इसलिए पौलुस हमको क्या कहता है कि हमको सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, उस मृत्यु से इस समय भी हम लोग बच रहे, और यदि हमारी शारीरिक मृत्यु होती तो हम वहाँ पर भी हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। हम तो उस मृत्यु से ऑलरेडी बच गए हैं, सबसे बड़ी मृत्यु से हम बच गए, क्योंकि हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि
क्योंकि प्रभु ने तो ये वादा किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हमारे लिए तो ऑलरेडी अनंत जीवन है। तो इस प्रकार से मृत्यु से बचाने के लिए हमको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और ना ही करनी है। लेकिन हाँ, बीमारियों से दूर होने के लिए हमको अवश्य प्रार्थना करनी है। हमको अपने धीरज के लिए प्रार्थना करनी है, अपने जीवन को सहेजने के लिए प्रार्थना करनी है, हमको सहनशीलता देने के लिए प्रार्थना करनी है, चंगाई हमारी जल्दी मिल जाए इसके लिए हमको प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, इनका जीवन, इजरायलियों का जीवन भौतिक था, इनका राज्य भौतिक था, इनके लिए प्रतिज्ञाएं भौतिक थी, इसलिए वो यहाँ पर ऐसा प्रार्थना कर रहा है। लेकिन हमारी जो जीवन है, हमारा जीवन आत्मिक है, हमारा जीवन, हमारा राज्य आत्मिक है, हमारे लिए जो प्रतिज्ञा है वो आत्मिक है। एक्सक्यूज मी। तो हमको मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, किंतु प्रार्थना ये करें कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो सके। हम जब इस धरती पर आज का जिस दिन उसने हमको दिया है, तो हम उसमें कोशिश करें कि हम पश्चातापी हृदय लेकर के परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो सके। तो परमेश्वर पिता इस शॉर्ट सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।